पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 आपको करके दी गई थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उसको करने से पहले हम थोड़ा सा सीख लेंगे डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि विभाजन प्रमेय के विषय में। हम पिछली कक्षाओं में यानी कि 6, 7, 8, 9 में ये सब पढ़ चुके हैं इस प्रमेय के विषय में। यहां पर नया क्या होगा कि ये बहुपदों के विषय में लागू होगी। हम पहले ही जानते हैं कि भाज्य यानी कि जब हम किसी एक संख्या की किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो उनके मध्य एक संबंध यानी कि एक रिलेशन बनता है। वो संबंध कैसा होता है? वो ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यानी कि किसी संख्या भाज्य में यदि हम किसी भाजक की गुणा करें, भाजक की भाग दें, तो ये संबंध हमारे पास बनता है। एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं यहां पर कि माना कि कोई संख्या ले लेता हूं मैं 5 और उसमें क्या कर रहा हूं 2 की भाग दे रहा हूं, तो 2 दूना 4 बार मेरा 1 चला गया, 2 दूना 4 ये हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हमारे पास आ गया। तो ये संबंध क्या कहता है कि ये जो भाज्य है ये 5 हमेशा भाजक यानी कि इस 2 गुणा भागफल यानी कि ये 2 धन शेषफल यानी कि इस 1 के योगफल के बराबर होगा। हमेशा ये इनके बीच संबंध होता है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहां पे नया ये होगा कि ये हम बहुपद के विषय में पढ़ेंगे। देख लेते हैं हम विभाजन प्रमेय का। इसके अनुसार यदि px व gx कोई दो बहुपद हमारे पास इस प्रकार हो कि gx यानी कि जो भाजक वाला बहुपद हमारे पास है वो 0 के बराबर ना हो, तो हम दो बहुपद इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जो इस प्रकार से होंगे कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। आप देख सकते हैं कि यहां पर भाज्य की जगह कौन है? px है, भाजक की जगह gx है, भागफल की जगह qx और शेषफल की जगह rx है। तो ये विभाजन जो प्रमेय का है या हम बहुपदों के विषय में हल करेंगे। भाग की बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी जैसे हम सामान्य भागों को जैसे हम करते ही हैं, पर लेकिन इन्हें हम बहुपदों के विषय में करेंगे। देखते हैं अब अगली प्रश्नावली, उससे ये विभाजन प्रमेय का भी हमारी क्लियर हो जाएगी। अब देख लेते हैं प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में px को gx से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो px हमें दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2 और हमें निकालना है qx और rx। तो देख लेते हैं इसमें भाग देके। तो gx की भाग देंगे हम px में, क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिख लेते हैं इनको। px है हमारे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। तो भाग देंगे जैसे भाग की प्रक्रिया होती है बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या करना है, कोशिश ये करनी कि ये जो x वाला पहला पद है, पहला टर्म है, इसको बिल्कुल ऐसा बनाएंगे कि ये इसकी तरीके से हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर x स्क्वायर है, तो इसमें अगर हम x की और मल्टीप्लाई कर दें तो ये x³ हो जाएगा। बस केवल इतना ही हमें ध्यान रखना है और उसी की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। तो x की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें चिन्ह को भी ध्यान रखें, साइन देख लें। इसमें ये भी पॉजिटिव होना चाहिए अगर ये पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। इस पर डिपेंड करता है कि इसका साइन क्या है। तो वो साइन उसी तरीके से लें कि बिल्कुल इसी के तरीके हम बना सके। तो x की मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर में। आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 2 रे 3 यानी कि ये हो जाएगा x³। अब इस x की मल्टीप्लाई इस -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x। अब ध्यान रखें कि इसको यहां पर ना लिखें। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विजातीय है। ये एक्स स्क्वायर की उसमें है और ये क्या है? एक्स में है। तो इस x को अगर आप यहां पे लिखेंगे
तो इसको जोड़ने और घटाने में आपको समस्या होगी, तो इसको उसी के नीचे लिखें जो इसकी तरीके से है। तो इसको क्या करें, आप इसको लिखें इसके नीचे -2x और यहां पर से इसको हटा दें इस तरीके से। अब फिर जैसे भाग वाली प्रक्रिया में हम करते हैं कि घटाते हैं, तो ये इसके घटाने से क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका माइनस था ये हो जाएगा प्लस। ये है एक्स क्यूब, ये है माइनस का एक्स क्यूब, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे बचेगा -3x², ये हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 5x यानी कि 7x, ये हो जाएगा माइनस का 3। अब फिर से वही प्रक्रिया हम दोबारा से करते हैं। अब क्या करना है, x² तो यहां पर है ही, हमें -3x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² में -3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -3 की। तो -3 किस में करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x²। अब इस -3 की -2 में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। और 6 देखें इसके नीचे ना लिखें क्योंकि ये 7x है, x में हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल नंबर आ रखा है, तो यानी कि इसमें इसके नीचे लिखेंगे इसको, ये होगा प्लस का 6। फिर वही घटा देंगे, घटाने से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल देख रहे हैं, माइनस का 3x² प्लस के 3x² से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, यहां पे बच गया 7x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 6 + 3 यानी कि 9। तो आप देख सकते हैं कि भागफल बिल्कुल यहीं पर, आप चाहें तो यहीं पे छोड़ दें और चाहें तो और आगे कर सकते हैं। आपकी किताब में यहीं तक छोड़ा हुआ है इसने, तो हम इसको लिख लेंगे कि भागफल हमारे पास क्या आ गया, भागफल आ गया, भागफल को हम QX से डिनोट कर रहे थे, तो QX हमारे पास आ गया x-3, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, शेषफल RX हमारे पास आ गया 7x - 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा सवाल। इसमें px हमें दे रखा है x⁴ - 3x² + 4x + 5, और gx हमें दे रखा है x² + 1 - x। तो भाग देंगे, ये px हमारे पास x⁴ - 3x² + 4x + 5, और gx इसको सही तरीके से लिख लें हम, घात की घटती हुई क्रम में लिख लें, ये हो जाएगा x² - x + 1। फिर वही प्रक्रिया, हमने x² को x⁴ बनाना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये x⁴ हो जाए। हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए x² की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x² × x², x⁴। बाकी बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये होगा x⁴। अब इसकी बाकियों में भी मल्टीप्लाई होगी, x² की -x में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा -x³। लेकिन x³ यहां पर कहीं नहीं है, x³ यहां पर कहीं नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं, -x³ हम अलग से लिख लेते हैं, और x² की अब 1 में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +x²। बाकी घटाने की प्रक्रिया ये है प्लस का, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x⁴ से x⁴ कैंसिल, ये माइनस का 3x² है, ये माइनस का x² है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x², ये है प्लस का 4x, ये है प्लस का 5, और ये क्या है हमारे पास प्लस का x³। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं पावर की घटती हुई क्रम में, ये x³ हो जाएगा हमारे पास। अब फिर से वही प्रोसेस दोबारा से करेंगे, x² को x³ बनाएंगे हम, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें x की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा x × x², ये हो जाएगा x³, x × x ये हो जाएगा माइनस का x², x × 1 ये हो जाएगा 1x यानी कि x।
देखें एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स के नीचे एक्स है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब है। ये चीज विशेष है क्योंकि बिना इसके ये घटेंगे नहीं। सजातीय ही घट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, विजातीय घटते नहीं। यानी कि एक्स क्यूब से आप एक्स स्क्वायर नहीं घटा सकते, एक्स क्यूब से केवल एक्स क्यूब ही वाला घटेगा। अब फिर वही साइन चेंज हो जाएंगे, घटाने से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये है माइनस का 4x स्क्वायर, ये है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। यहां पे बच गया 4x में से x किया तो क्या बच गया 3x, यहां पर बच गया, ये हो गया प्लस का 5। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 3x स्क्वायर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि माइनस के 3 की अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और बिल्कुल एज इट इज बन रहा है। जब जब घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होकर ये कैंसिल हो जाएगा। तब देखेंगे -3 इंटू -x क्या हो जाएगा प्लस का 3x, -3 इंटू +1 ये हो जाएगा माइनस का 3। साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस में प्लस, माइनस में माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या बचेगा हमारे पास 8 यहां पर बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भागफल हमारा क्या आ गया, भागफल जिसे हम QX से डिनोट कर रहे थे, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल क्या आ गया हमारा 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी बहुपद का किसी बहुपद के लिए गुणनखंड तभी हो सकता है जब उस बहुपद की दूसरे बहुपद में भाग देके शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, यानी कि यह बहुपद इस बहुपद को संतुष्ट करे। तो भाग देके देखते हैं हम। पहला बहुपद t² - 3, इसकी भाग देंगे हम 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। भाग की प्रक्रिया आप जानते हैं कि t² का हमने क्या इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये 2t⁴ हो जाए, तो 2 की तो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। t² को t⁴ बनाना है तो t² की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2t² की हम t² की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t⁴। अब 2t² की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -6t²। इसे यहां पे ना लिखें बल्कि इसे क्या लिख दें, t² के नीचे लिख दें -6t², इस तरीके से। फिर घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। यहां पे बच गया हमारे पास 3t³ प्लस के 6t² में से माइनस का 2t² कैंसिल घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 4t², ये बच गया माइनस का 90, ये माइनस का 12। अब t² को हमने 3t³ बनाना है तो किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की तो करनी पड़ेगी और साथ में t की और करेंगे तो ये हो जाएगा 3t की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3t³ 3t की -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -9t। हम घटाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल। यहां पे बच गया हमारे पास 4t², ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बच गया -12। अब t² को 4t² बनाने के लिए किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t²। 4 के मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। और आप देख रहे हैं ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन, इसका प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा 0। शेषफल 0 होने पर हमें पता लग रहा है कि t² - 3
इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यही इसका आंसर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल ये है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को हमने चेक करना है कि ये x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक बहुपद है कि नहीं। तो भाग दे के हम चेक करते हैं। एक्स क्यूब को हमने x की पावर 5 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर किस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x की पावर 5 बन जाएगा। ये हो गया x की पावर 5। एक्स स्क्वायर की माइनस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो घटाने से साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया हमारे पास, ये माइनस का 4x क्यूब है, ये प्लस का 3x क्यूब है, तो ये बच गया हमारे पास माइनस x क्यूब। ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर है प्लस का, एक्स स्क्वायर है माइनस का, कैंसिल। ये बच गया हमारे पास प्लस का 3x और प्लस का 1। अब x क्यूब को हमने माइनस का x क्यूब बनाना है, तो माइनस की 1 की मल्टीप्लाई करते हैं। केवल पहला ही वाला पद देखेंगे तो आसानी से हमें ये पता लग जाएगा कि किसकी गुणा करनी है। तो x क्यूब को हमने माइनस x क्यूब बनाना है, तो माइनस 1 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 एक्स क्यूब। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। अब घटाएंगे, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वालों के, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और हमारे पास कितना बच गया 2 ये बच गया। यानी कि इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा, इसलिए हम कह सकते हैं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुपद दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य यानी कि जीरोज हमने ज्ञात कर रहे हैं, जबकि इसके 2 शून्य हमें दे रखे हैं √5/3 व माइनस √5/3। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी बहुपद की अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतनी ही उसके शून्य यानी कि जीरोज होते हैं। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो इसके शून्य कितने होंगे 4 होंगे। 2 इसमें दे रखे हैं और 2 हमने और निकालने हैं। तो देख लेते हैं कि ये इसके शून्य हैं, तो इसलिए क्या होगा, सॉल्व देख लेते हैं इसका। चूंकि √5/3 व माइनस √5/3 बहुपद के शून्य हैं, अब ये बहुपद के शून्य हैं, इसलिए क्या होगा, कैसे होंगे ये x इक्वल टू √5/3 व x इक्वल टू माइनस √5/3, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है x ही है, x ही चर है इसमें, इसलिए इसको x के इक्वल लिखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस √5/3 व x प्लस √5/3 बहुपद को संतुष्ट करेगा, और हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी, a माइनस बी से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है
एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 5/3 भी बहुपद को संतुष्ट करेगा। अब निकाल लेते हैं इसके बाकी जीरोस। तो बाकी जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस बहुपद की इस बहुपद में क्या करनी पड़ेगी, भाग देनी पड़ेगी। तो देते हैं इसमें भाग, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे, ये है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर को 3x की पावर 4 बनाने के लिए हमें 3 की तो मल्टीप्लाई करनी होगी, साथ में एक्स स्क्वायर की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर की माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे हम इसको लिखें तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा, अपॉन के 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x स्क्वायर। तो ये -5x स्क्वायर। आप चाहें तो रफ में कहीं पे इसको कर लें, आप जानते हैं कि ये क्या है, -5/3 इंटू 3x स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -5x स्क्वायर। इसी तरीके से अब क्या कर लेंगे, हम घटाएंगे इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये बच गया हमारे पास 6x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस का माइनस का 2 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10x, ये माइनस का 5। अब x स्क्वायर को हमने 6x क्यूब बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की तो करनी पड़ेगी प्लस 6 की, x की और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, 6x की -5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा -5 2 10x, यहां पे लिखेंगे इसको -10x। ये काम आप रफ में कर लें, अगर किसी को समझ में ना आए तो इजीली रफ में करके इसको सरल करके तब लिख लें यहाँ पे। तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। अब घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 10x है, माइनस का 10x कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बच गया हमारे पास -5। अब x स्क्वायर को हमने क्या बनाना है, 3x स्क्वायर बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 की 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन के 3 से ये 3 कैंसिल, यहां पे बच जाएगा माइनस का 5। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारा जो शेषफल हो जाएगा 0 बच जाएगा हमारे पास। तो क्या बन गया हमारे पास, भागफल, इसलिए भागफल क्या हो गया, qx = 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसकी पावर कितनी है, 2 है इसकी पावर, तो इसके अगर हम क्या करें, इसके गुणनखंड करें तो हमें बाकी शून्यक भी प्राप्त हो जाएगा। इसके शून्यक तो हमें पता है पहले से, ये 2, इसके भी अगर हम शून्यक निकाल दें तो चारों ही शून्यक इस बहुपद के हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको कर देते हैं। गुणनखंड करना आप जानते हैं कि किस तरीके से किया जाता है, बीच वाले को तोड़ते हैं किस तरीके से कि योग करके हमारा क्या है, योग करके है बीच वाला यानी कि 6, और गुणा करके है किनारे वालों की गुणा करके क्या आना चाहिए, 3 तिया 9। तो 9 कैसे गुणनखंड देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6 इजिली आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, जोड़े बना लेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये क्या हो जाएगा, इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा x प्लस 1, और इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब देखते हैं इसको यहां पर, क्या हो जाएगा, ये इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 इसमें कॉमन आ रहा है, इधर बच गया ये 3x प्लस 3। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे, जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, व जब 3x प्लस
3 बराबर 0 हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ये माइनस का 3/3, ये बटे में चला जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये भी माइनस का 1 आ रहा है, ये भी माइनस का 1 आ रहा है, इसलिए सभी शून्य क्या हो जाएंगे, सभी शून्य होंगे। क्या क्या होंगे, एक तो होगा √5/3, एक हो जाएगा -√5/3, एक हो जाएगा -1 व -1 ही दोबारा हो जाएगा। तो चारों ये शून्य हो जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 में gx की भाग देने पर भागफल हमारा आ रहा है qx x - 2 और शेषफल rx हमारा आ रहा है -2x प्लस 4। हमने gx का इसमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है इसमें गिवन है हमें px दे रखा है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, qx हमें दे रखा है x - 2, rx हमें दे रखा है -2x प्लस 4 और gx हमें इसमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, चूंकि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है, इसलिए हम लिखेंगे इसको इसमें इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। ये है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 px, gx को ऐसे लिख देंगे हम। qx हमारे पास है x - 2 प्लस rx हमारे पास है -2x प्लस 4। ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसकी साइन चेंज कर रहा हूं। ये -2x प्लस 4 को उधर ले जाएंगे तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +2x, और एक प्लस का 4 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। यहां क्या बच गया हमारे पास, यहां बच गया हमारे पास gx और ये है x - 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही। अब इस x - 2 को भी इसके अपॉन में ले आते हैं तो ये हो जाएगा gx इक्वल टू x³ - 3x² प्लस x, जोड़ देंगे इनको, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x यानी कि 3x ही हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 2 ये हो जाएगा। अपॉन में आएगा x - 2। अब इसलिए gx निकालेंगे तो gx किस तरीके से निकलेगा हमारा, देख लेते हैं इसको। gx हमारा हो जाएगा x - 2 की भाग देंगे हम x³ - 3x² प्लस 3x - 2 में, तो क्या हो जाएगा x को हमने x³ बनाना है तो किस तरीके से x² की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये x³ हो जाएगा। x² की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x², घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। ये माइनस के 3x² में से प्लस का 2x² गया तो ये माइनस का x² बन गया। ये बच गया हमारे पास 3x - 2। अब x को हमने माइनस का x² बनाना है तो किसकी, माइनस के x की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, x इंटू एक्स x², माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x। अब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल। ये बच गया हमारे पास 3x में से 2x गया x, ये हो जाएगा -2। x में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाए, जाहिर सी बात है +1 की करेंगे, साइन भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, इसलिए +1 की करेंगे तो ये हो जाएगा x, 1 की -2 में करेंगे तो हो जाएगा -2। अब घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो शेषफल कितना आ गया 0 हमारे पास आ गया। और भाग दे के जो आया ये हमारा क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, इसलिए gx क्या हमारा इक्वल टू x² - x + 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का अंतिम सवाल, पांचवा सवाल। इसमें पूछा गया है कि बहुपद px, gx, qx व rx के उदाहरण हमें देने हैं जो विभाजन प्रमेय का को भी संतुष्ट करें और निम्नलिखित को भी। इसमें 2 सवाल मैंने आपके लिए ले लिए, तीसरा आप स्वयं करेंगे। बहुत ही आसान है, आप अपनी किताब की एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं और कोई जो सवाल अभी तक हमने किए उनमें से भी कुछ दे सकते हैं। तो जैसे पहला है, इसमें क्या होना चाहिए, विभाजन प्रमेय का तो संतुष्ट होना ही चाहिए, साथ में px यानी कि भाज्य की जो डिग्री है वो qx यानी कि भागफल वाले की डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो मैं एक लिख लेता हूं एक सवाल कि हमारे पास अगर px इस तरीके से हो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और gx हम ले लें 3 और rx हम ले लें 0 और qx हम ले लें, क्योंकि डिग्री इसकी px के इक्वल आनी चाहिए। तो qx हम ले लेते हैं, क्या होगा, gx अगर हमने 3 ले लिया तो qx क्या हो सकता है, qx हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो आप देख रहे हैं कि qx की डिग्री और px की डिग्री बिल्कुल इक्वल है। और आप अगर इसको विभाजन प्रमेय का आपको पता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा गए भाजक धन शेषफल होता है, उसमें रखेंगे तो ये बिल्कुल इसी के तरीके से इसका आंसर भी आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या है कि डिग्री ऑफ qx rx के बराबर होनी चाहिए डिग्री। तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं px, मैं मान लेता हूं इसमें, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, बस वो उन कंडीशनों को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में एक बहुपद ले रहा हूं इसमें px और qx में ले रहा हूं x प्लस 1। तो gx हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और rx हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। आप देख रहे होंगे कि qx की डिग्री भी 1 है और rx की डिग्री भी 1 है। तो ये इन दोनों के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें तीसरा क्वेश्चन है, उसमें है कि डिग्री ऑफ rx 0 होना चाहिए। तो rx की डिग्री 0 कब होगी, जब उसमें जो है शेषफल हमारा कैसा है, कोई कांस्टेंट आ गया या 0 आ गया तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें rx हमारा 0 आ जाए या कोई नंबर आ जाए तो उसको आप देखेंगे तो वो बिल्कुल उसकी तरह का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 3।